प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मिरर फार्मूला और उससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर। देखो, इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझा था और हमने रे डायग्राम के थ्रू समझा था कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, तो वो इमेज किस तरह का बनाता है। और हमें समझ में आया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों तरह की बना सकता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल है जो जस्टिफाई करेंगे कि हाँ, हमने जो रे डायग्राम पढ़े थे वो बिल्कुल सही थे। और वो न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे तो आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सी से दूर या एफ और सी के बीच में जब रखा तो इमेज उसी जगह पे बनेगी जैसा कि हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के अंदर देखा था। ठीक है बच्चों, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें समझना चाहिए कि मिरर फार्मूला है क्या। मिरर फार्मूला एक जनरलाइज्ड रिलेशन है। क्या है? एक जनरलाइज्ड रिलेशन है। मिरर फार्मूला क्या है बच्चों? एक जनरल रिलेशन है a general relation between the object distance, image distance and focal length of the spherical mirror। ठीक है बच्चों, ये एक जनरल रिलेशन है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जनरल रिलेशन देता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में, और हमें रिलेशन देता है फोकल लेंथ के बीच में। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्मूला है, जो मिरर फार्मूला है, ये दोनों के लिए काम करता है। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम रहेगा और कॉनकेव मिरर के लिए भी सेम रहेगा, क्योंकि इसको इस तरह से जनरलाइज करा कि दोनों केस के अंदर हम लोग सेम फार्मूला यूटिलाइज कर सकें। ठीक है बच्चों, बात ध्यान रहेगी। तो हम लोग मिरर फार्मूला लिख रहे हैं। तो मिरर फार्मूला जो हम लोगों को मिला वो था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो f है, ये f बता रहा है बच्चों फोकल लेंथ के बारे में। किसके बारे में बता रहा है बच्चों? फोकल लेंथ के बारे में हम लोगों को बता रहा है। क्लियर है? अब फोकल लेंथ की बात करते हैं। अगर कॉनकेव मिरर है बच्चों, कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ यहाँ पर कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है तो ये फोकल लेंथ कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी। क्लियर है? यहाँ पर U बता रहा है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यानी कि जितना भी मेजरमेंट है हम लोग बच्चों पोल से लेने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? जितना भी मेजरमेंट है हम लोग कहाँ से लेने वाले हैं? पोल से। ऐसा हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, अगर यहाँ पर कॉनकेव मिरर की बात करें चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी बच्चों? नेगेटिव होगी। चाहे कॉन्वेक्स मिरर ले लें चाहे कॉनकेव मिरर ले लें, दोनों के लिए बच्चों हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, पूछता है सर इमेज डिस्टेंस दैट इज वी के बारे में क्या है? तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यानी कि ये भी हम लोग कहाँ से मेज़र करेंगे बच्चों? पोल से मेज़र करेंगे। ठीक है ना? जब पोल से हम लोग मेज़र कर रहे हैं तो अब बात आती है, कह रहे हैं कि अगर इमेज राइट हैंड साइड की तरफ बनती है, ठीक है ना, अगर इमेज राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बनता है बच्चों तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे। इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है तो उसे नेगेटिव लेंगे। अब बिहाइंड द मिरर कौन बनाएगा? देखो, बिहाइंड द मिरर कॉनकेव भी बनाता है और कॉन्वेक्स भी बनाता है।
ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर सिर्फ कॉन्केव बनाता है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर कौन सा मिरर बनाता है बच्चों? कॉन्केव मिरर इमेज बनाता है। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर भी हम लोग एक डायग्राम के थ्रू इन चीज़ों को हम एक बारी नोटिफाई कर लें, डायग्राम के ऊपर एक बार रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, ताकि हम लोग जब न्यूमेरिकल करें तो हम लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रहें। ठीक है, देखो, फॉर कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के लिए हम डायग्राम बना ले बच्चों। प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा फोकस, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसके सामने अगर हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रखा से ए बी, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये हमारे पास इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। रे डायग्राम नहीं बना रहे हैं, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इमेज का या ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये जो नज़र आ रहा है, देखो यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया। ये हमारा देखो इमेज है, तो ये इमेज डिस्टेंस हो गया। और ये हमारे पास, ये देखो ऑब्जेक्ट था, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये इन फ्रंट ऑफ द सीन है, ये वाली जो जगह आप लोगों को नज़र आ रही है, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, और ये जो जगह है, जो रीजन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये बिहाइंड द मिरर है। तो आप लोग देख पाएंगे कि अगर यहाँ इमेज बन रही है तो हम लोग नेगेटिव टर्म यूज़ करेंगे। बिहाइंड द मिरर अगर बन रहा है तो ऊपर जो हम लोगों ने लिखा इमेज के लिए, वो हम लोग पॉजिटिव यूज़ करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आए आप लोगों को? ठीक है, अब क्या होता है कि काफ़ी बारी हम लोगों को है ना इमेज पोजीशन निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? इमेज पोजीशन। क्वेश्चन के अंदर जनरली हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछता है कि इमेज पोजीशन हम लोगों ने बताना है। क्या बताना है प्यारे बच्चों? इमेज पोजीशन बताना है। तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूले से हम लोग कैसे निकालें? फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। देखो, मिरर फॉर्मूला था 1/f इजिकल टू 1/v प्लस में 1/u। अब देखो 1/v निकालना है तो ये 1/f माइनस का 1/u हो गया बच्चों। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/v आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है एलसीएम लेने के बाद uf आ जाएगा, और ये u माइनस एफ हो गया। तो v यहाँ से सोल्व करने के बाद आ गया uf u माइनस एफ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो v निकालने के लिए हमने uf अपॉन में u माइनस एफ, इस पूरे के पूरे एलसीएम को सिंप्लीफाई हम लोगों ने, मतलब इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लिया कि बार बार हम लोगों को एलसीएम ना लेना पड़े। इन द सेम वे हम लोग v निकाल सकते हैं। इन सेम वे इसी मेथड को अडॉप्ट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? u निकाल सकते हैं, और वह आएगा vf माइनस v माइनस एफ। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अगर वो ये बोलता है कि फोकल लेंथ निकालो, क्या निकालो? फोकल लेंथ निकालो, तो बच्चों फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा uv अपॉन में u प्लस v। तो बार बार हम लोगों को है ना ये एलसीएम लेने वाला जो झंझट है ना, उससे छुटकारा मिल जाएगा कि हमारे जो गलती होने के जो चांसेस है वो ना के बराबर हो। लेकिन ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने साइन कन्वेंशन को फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है ना, वी मस्ट फॉलो द साइन कन्वेंशन वाइल सॉल्विंग v u एंड f। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, प्लीज़ कीप इन माइंड द साइन कन्वेंशन while solving न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का सॉल्व करते टाइम प्यारे बच्चों आप लोगों ने साइन कन्वेंशन का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है,
एक बार ये वीडियो को पॉज करके ये सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसका हाइट हम लोगों को या लेंथ हम लोगों को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और हम लोगों ने उसको प्लेस करके रखा है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपके लेवल के ऊपर हम लोगों ने क्या ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें हम लोगों को दे रखी है उनको हम लोगों ने नोट डाउन जरूर करना है एज ए गिवन। यानी कि सॉल्यूशन हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए निकाल रहे हैं। ये चीज़ हम लोगों ने ध्यान में रखना कि हम लोग किसके लिए सॉल्व करने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो गिवन में हमें क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, लेंथ कह दें या हम लोग हाइट कह दें, वो हाइट हमें दे रखी है 5.0 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है ना। और कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के ऊपर रखा है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि u हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस साइन जो आया ये बता रहा है कि हम मेजरमेंट पॉल से कर रहे हैं, और पॉल से जब कर रहे हैं तो हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो बच्चों यहाँ पर वो u क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, क्लियर है। अब बात करता है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा 20 सेंटीमीटर के ऊपर, और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है बच्चों वो 30 सेंटीमीटर हम लोगों को दे रखा है। यानी कि r जो हमें दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर, और लेकिन जो r हम लोगों को मिला बच्चों ये पॉजिटिव का है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसका जो सेंटर है, ठीक है, वो हमें पोल से राइट हैंड साइड की तरफ मिलता है। डायग्राम बनाते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग सारी चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस है बच्चों, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाली डायरेक्शन का सेंस हमने पॉजिटिव लेना है, ये वाला डायरेक्शन का सेंस नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है। और ये जो बीच में हम लोग मान के चलते थे ये हमारा ऑरिजिन होता था, ठीक है ना। तो जिसके कोऑर्डिनेट हम लोग 0 0 कंसिडर करके चलते थे, ठीक है। तो ओरिजिन से हम लोग जब आगे की तरफ जाते हैं पॉजिटिव, पीछे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव। तो ये हमारा एज ए ओरिजिन की तरह ट्रीट कर रहा था। तो इसके सामने हम लोगों ने रखा है हमारा ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों आप लोगों को कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब हम लोगों को r दे रखा है, तो r सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि पोल से मेजरमेंट करेंगे, और पोल से मेजरमेंट करेंगे तो हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये 30 आएगा, और 30 कैसा आएगा बच्चों, प्लस का आएगा, ठीक है। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारे फॉर्मूले में कहीं पे भी यूज़ नहीं है, लेकिन फोकल लेंथ का है, और फोकल लेंथ r/2 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू आ गया बेटे 30/2, ठीक है ना। यानी कि f यहाँ पर आ गया +15 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला आप देखते हैं, फ्रॉम मिरर फार्मूला, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, ठीक है। हम लोगों को u दे रखा है, f दे रखा है, v हम लोगों ने निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है बच्चों, v निकालना है, और v हम लोगों को पता है uf अपॉन में u माइनस f होगा। v u का वैल्यू बच्चों कितना है, माइनस का 20, कितना आएगा बच्चों, माइनस का 20, f का वैल्यू प्लस का 15, ठीक है। u कितना हो गया बच्चों, माइनस का 20। देखो साइन का हम लोगों ने ध्यान में रखना है कि साइन पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, बीच में माइनस, और ये 15 प्लस का v, माइनस का 20 इंटू में 15, माइनस का 20 माइनस का 15 हो गया बच्चों माइनस का 35, ठीक है।
माइनस से माइनस को बाहर का रास्ता दिखा दिया, 5 7 ज़ा 35 और 5 4 ज़ा 20, यानी कि v का वैल्यू आ गया बच्चों 60/7 और इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग 8.5 सेंटीमीटर अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये v का वैल्यू कैसा है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब कि हमारा जो इमेज बनेगा वो पोल से कितना आगे बनेगा, 8.5 सेंटीमीटर आगे की तरफ बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने दिखा दिया और ये डिस्टेंस लगभग कितना होगा, 8.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ ये इमेज ऑब्जेक्ट ए बी था और ये इमेज ए डैश बी डैश थी। मैंने छोटा क्यों बनाया, तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स जो मिरर है वो हमेशा ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमेशा बच्चों कैसी इमेज बनाता है, स्मॉलर इमेज बनाता है, लेकिन वर्चुअल है और इरेक्ट है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज। इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बन रही है तो वो कैसे होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट भी होगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। तो नेचर हम लोगों को मिल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, ठीक है। एक बार ये वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग फिर से करने वाले हैं, लेकिन सॉल्यूशन किसके लिए करने वाले हैं, सबसे पहले वो चीज़ ढूंढते हैं। हम लोग करने वाले कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हम लोग अब गिवन स्टेटमेंट को मतलब कि एक बार रीड करते हैं। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ हम लोगों को 7 सेंटीमीटर दे रखा है और हम लोगों ने उसको 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यानी कि हम लोग एक डायग्राम बना लें, ठीक है। डायग्राम से हमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ठीक है। ये हमारा पोल है बच्चों, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कह रहे हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, कितनी है, 7.0 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ ये कह रहा है बच्चों कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो, यानी कि u कैसा है बच्चों, नेगेटिव है। u हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और उसकी जो फोकल लेंथ है वो भी कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 18। अब कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। दोनों चीज़ें हम लोगों को मिल गई। कह रहा है कि आप पूछ रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन प्लेस, यानी स्क्रीन मतलब कि जहाँ पे हम लोगों ने इमेज बनाना है। स्क्रीन प्लेस का मतलब वेयर द इमेज फॉर्म। स्क्रीन का मतलब कि देखो, आप कॉनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज को सेव करना चाहता है तो स्क्रीन चाहिए। तो स्क्रीन कहाँ रखे, यानी कि वी फाइंड आउट करना चाहता है सो दैट ए शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन, शार्प इमेज उसको मिल जाए। तो यहाँ पर उसने वी निकालना है, ठीक है ना। अब हम लोगों को पता है फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, अगर आप लोग मिरर फार्मूला से जाते हैं तो ये 1/f इजिकल टू 1/v प्लस में 1/u होता है बच्चों। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये u f अपॉन में u माइनस एफ हो जाता है, ठीक है। अब कुछ ज़्यादा हम लोगों ने करना नहीं है, क्योंकि हमें u का वैल्यू पता है माइनस का 27, f का वैल्यू माइनस का 18,
u का वैल्यू माइनस का 27, बीच में माइनस साइन है बच्चों, और माइनस का 18, v माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 27 इंटू में 18 और 27 माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस का 18, तो माइनस का 9 बच गया। कभी भी नेगेटिव नीचे नहीं होता तो हमेशा इसको कहाँ लिखता है, ऊपर की तरफ। 9 2 ज़ा 18, तो v का वैल्यू आ गया बच्चों माइनस का 54 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी कि अगर हम बात करें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा था, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ था। तो देखो बेटा ये जो फोकस है ये 18 सेंटीमीटर पे आ गया, ठीक है ना, 18 दूनी ये 36 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर कहीं बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा था और वो हमारा ए और बी था। जब ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो इमेज हमारी सी से दूर बनती है, और ये दूरी कितनी है बच्चों, 54 सेंटीमीटर। क्लियर है, बात समझ में आया। यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारी इमेज थी, ठीक है। तो हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा जाता है तो इमेज हमारी बियॉन्ड सी बनती है, और ऐसा हम लोगों ने रे डायग्राम के अंदर भी पढ़ा था। अब जो इमेज बन रही है वो नीचे की तरफ बन रही है, तो नीचे की तरफ बन रही है तो इमेज कैसा है, इमेज कैसा है बच्चों, बिल्कुल सही, वो रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है ना। कहाँ बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट डिस्टेंस 54 सेंटीमीटर। ये हमारा आज का आंसर हो गया, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, वो कहता है कि एक पॉल है, सॉरी एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, जो हम लोगों ने एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर रखा फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से कितनी दूरी पर रखा बच्चों, 30 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर हम लोगों ने रखा है, और उसका फोकल लेंथ हमारा कितना है, 30 सेंटीमीटर। देखो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं किसके लिए बच्चों, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इससे आइडिया लग जाता है कि हम लोग कौन से मिरर के लिए बात करने वाले हैं। तो एक प्री इमेज बन जाती है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो हमारी जो गलती होने के चांसेस है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है ना। अब गिवन जो चीज़ें हम लोग वो मेंशन कर लें। तो उसने दे दिया u दे दिया बच्चों, तो u कितना हो गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। मैं इसको u इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर हम लोगों को दे दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ कहता है कि जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, वो भी 30 सेंटीमीटर है, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके लिए फोकल लेंथ बच्चों पॉजिटिव होती है। डायग्राम बना ले एक बार ही हम लोग। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कह रहा है कि इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ए बी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वैसे ये दिखाने के लिए बोल दिया मैंने, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इमेज की लोकेशन पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, पोल के ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, या 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो वी निकालना है बच्चों, ठीक है। मिरर फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में, फ्रॉम द मिरर फार्मूला v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन में u माइनस एफ, या हम लिख दें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने ऑन सिंप्लीफाई ये रिलेशन हमारा बन गया था, ठीक है ना। अब देखो v, u कितना है बच्चों, माइनस का 30, f कितना बच्चों 30, u कितना माइनस का 30, बीच में साइन कैसा है, माइनस का है, ठीक है। तो ये बन गया माइनस का 30। तो v
इजिकल टू हमारे पास आ गया माइनस का 30 इंटू में 30 अपॉन में माइनस का 60, माइनस से माइनस कट गया, 32 से 60 और ये 15, यानी कि यहाँ पर v कितना आ गया प्लस का 15 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग इधर बढ़ेंगे, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि ये हमारा इमेज हो गया a डैश b डैश, और ये डिसलोकेशन कितनी होगी पोल से 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम कहेंगे जो हमारा लोकेशन है वो क्या है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल एंड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें से हम अपना ऑप्शन देखें तो बिहाइंड द मिरर हमारा ऑप्शन सी के अंदर आता है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। इमेज कैसा बन रहा है बच्चों, ये सीधा बन रहा है, तो इसमें ये भी बता देना कि ये कैसा इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसा है बच्चों, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई आप लोगों के, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 का स्टेटमेंट कहता है कि इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर, यानी कि हमारा मिरर कौन सा है बच्चों, कॉनकेव है, इज इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि हम अपना एक कॉनकेव मिरर बना लें। कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले ये उसका पोल है, ये हमारे पास फोकस और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कह रहे हैं कि जो कॉनकेव मिरर है वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनाता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनाता है, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज बनाता है, ठीक है ना। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज इन्वर्टेड, एक तो उल्टी है और एक स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज तो भाई यहाँ इस रीजन के अंदर बनती है, इस वाले रीजन के अंदर, ठीक है। लेकिन छोटी जो बनेगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी, यानी कि इन्वर्टेड जो इमेज होती है, मैं लिख देता हूँ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड स्मॉलर ऑल्सो फॉर्म बिटवीन द सी एंड एफ, यानी कि ये जो रीजन है इसके अंदर बनेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, लेकिन तो इसके लिए अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन पूछ रहा है तो ये हमेशा सी से दूर होती है, ठीक है। सी के ऊपर रखेंगे तो सेम हाइट का बनेगा, लेकिन सी से दूर रखेंगे तो छोटा, यहाँ रखेंगे तो बड़ा, ठीक है। अगर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर हम लोगों ने बियॉन्ड सी रखा तो जो इमेज है वो बिटवीन सी एंड एफ बनती है, और कैसी बनती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है। इसके साथ साथ हम लोगों को पता है रियल एंड इन्वर्टेड भी बनती है। तो हमने अपना ऑप्शन देखना है कि ये जो u है, ये u ये हमेशा यहाँ से यहाँ तक बच्चों f, यहाँ से यहाँ तक बच्चों f, यानी कि ये 2f से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। ये f हो गया, ये f हो गया, तो ये u जो हम लोगों को मिल रहा है ये u हमेशा बड़ा होना चाहिए 2f से, तभी हमारे लिए पॉसिबल है कि वो इमेज हमारा इन्वर्टेड हो और स्मॉलर हो, ठीक है, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा। कोई बोलते सर इक्वल का साइन लगा दे, इक्वल का अगर साइन लगा देंगे तो हम लोग सी के ऊपर आ जाएंगे बच्चों, सी के ऊपर आ गए तो सेम साइज़ का बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया ना वो गलत हो जाएगा, तो हम इस ऑप्शन को चूज़ नहीं करेंगे, हमेशा हम लोग बोलेंगे u ग्रेटर देन 2f, ठीक है। तो हम अब जब अपने ऑप्शन चेक करते हैं तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो हमारा मैच करता है। क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। ध्यान में रखना बच्चों, अगर आपने अपने जो पीछे रे डायग्राम पढ़े हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते थे तो हमारा इमेज सी और एफ के बीच में बनता था, और वो स्मॉलर बनता था ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और रियल भी बनता था, इन्वर्टेड भी बनता था, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हमारे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक पर्सन है, वो खड़ा है इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, फाइंड हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ,
ठीक है, अपने से वो बड़ी उसको इमेज नज़र आती है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो स्टिल कन्फ्यूज़न है इसमें, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज दैट द मिरर इज प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। तो देखो प्लेन जो मिरर होता है, देखो इन तीनों की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इमेज साइज क्या सा होता है, इमेज साइज सेम होता है, सेम एज ऑब्जेक्ट, कभी भी बड़ा नहीं होता, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स की बात करते हैं, ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है, ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर इमेज। हम नेचर की बात नहीं कर रहे हैं कि रियल है कि वर्चुअल। कॉनकेव मिरर, भाई ये बड़ी इमेज बनाता है, फॉर्म कैन फॉर्म लार्जर इमेज देन ऑब्जेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता कि इनमें से सिर्फ एक ही मिरर है जो हमारा कॉनकेव, जो हमारा कॉनकेव मिरर है वही हमारी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी इमेज बनाता है। तो जब एक इंसान, एक पर्सन मिरर के सामने खड़ा होता है तो उसकी जो बड़ी इमेज मिल पा रही है वो पॉसिबल है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर सी करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम लोग अपनी तरफ से बनाते हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करें हम लोगों ने वी निकाला, किसी के अंदर ना तो एफ निकाला ना किसी के अंदर हम लोगों ने यू निकाला, ठीक है ना। तो हम अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है बच्चों। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये हमारे पास पोल हो गया, ये हमारे पास फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपकी मर्जी है कि आप कहीं पर भी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट ए बी और ये डिस्टेंस उसने दे दी 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बना दी इमेज ए डैश बी डैश और ये मान लेते हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। या हम बोल देते इसको 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना बोल दिया, 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम लोगों को u दे रखा है, v दे रखा है, हम लोगों ने f निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन 6, फाइंड द फोकल लेंथ फॉर द गिवन सिचुएशन। ये जो सिचुएशन हम लोगों को दे रखी है, इस सिचुएशन के लिए प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है बच्चों। फंडा क्लियर है, बात समझ में है आप लोगों के। देखो अब यहाँ पर देखें u कितना दे रखा है हम लोगों को, माइनस का 60 सेंटीमीटर। माइनस क्यों यूज़ करा बच्चों, क्योंकि ये पोल था और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये टर्म कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि जितना भी मेजरमेंट है हम लोगों ने पोल से करना और पोल से हम लोग पीछे की तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। v हम लोगों को दे रखा है माइनस का 40 सेंटीमीटर। माइनस का अगेन यूज़ क्यों करा, क्योंकि अगेन हम लोगों ने मेजरमेंट करा पोल से और वो कितना रहा है, 40 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव आ गया हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे थे। हम लोगों ने क्या निकालना बच्चों, एफ निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर f यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u होता है। जब इसको सिंप्लीफाई करा था तो हम लोगों ने लिखा था uv अपॉन में u प्लस v, क्लियर है, ताकि हम लोग एल्शियम लेने की बार बार ज़रूरत ना पड़े, कोई कन्फ्यूज़न अवॉइड, कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। तो u का वैल्यू बच्चों माइनस का 60, v का वैल्यू माइनस का 40, v के वैल्यू माइनस का 60 प्लस माइनस का 40, ठीक है। अब f का वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितना हो सकता है, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। f का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया तो 60 इंटू में 40, ये माइनस का 60 माइनस का 40, ये हो गया 100 हो गया, ठीक है बच्चों। देखो और ये हो गया माइनस का, तो माइनस नीचे रहता नहीं, तो माइनस कहाँ चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो 2 0 से 2 0 कट गया,
तो f का वैल्यू आ गया माइनस का 24 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ कैसी आ रही है, नेगेटिव फोकल लेंथ है। नेगेटिव साइन शोज दैट द मिरर इज कॉन्केव, क्योंकि कॉन्केव मिरर के केस में ही तो फोकल लेंथ नेगेटिव आता है, और वो नेगेटिव अपने आप आ गया, और इससे हमें पता चल गया कि मिरर हमारा नेगेटिव मतलब कि कॉन्केव है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई। ठीक है, आप क्वेश्चन करिएगा, फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू।